अगर तुम इस वीडियो को सिर्फ टाइम पास समझकर देख रहे हो तो अभी रुक जाओ, क्योंकि यह वीडियो तुम्हें वो सच दिखाने वाला है जिससे तुम्हारा मन हमेशा भागता रहा है। लेकिन अगर तुम उन लोगों में से हो जो रात की खामोशी में अपने ही विचारों से लड़ते हैं, जो बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटते रहते हैं, जिन्हें लगता है कि उनका मन उनके कंट्रोल में नहीं है, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज हम उस समझ की बात करेंगे जिसे गौतम बुद्धा ने सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए दिया था। एक बार खुद से पूछो, क्या तुम सच में अपने मन को चला रहे हो या तुम्हारा मन तुम्हें चला रहा है? क्योंकि अगर मन तुम्हें चला रहा है तो तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, शांति हमेशा तुमसे दूर रहेगी। सच ये है कि मन तुम्हारा दोस्त नहीं है, वह एक ऐसा खिलाड़ी है जो हर पल तुम्हें भटकाता है, कभी अतीत में फेंक देता है, कभी भविष्य के डर में जकड़ देता है और वर्तमान को तुमसे छीन लेता है। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है, जब तुम मन से लड़ना छोड़कर उसे देखना शुरू करते हो। हाँ, उसे रोकना नहीं, उसे बदलना नहीं, बस देखना। क्योंकि जिस पल तुम अपने विचारों को देख लेते हो उसी पल तुम उनसे अलग हो जाते हो, और यही पहली आजादी है। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि मन तुरंत तुम्हें बहका देगा, कहेगा ये सब बेकार है, और तुम फिर उसी पुराने चक्र में फंस जाओगे। इसलिए अगला कदम और भी गहरा है। जब भी कोई भावना उठे, गुस्सा, डर, जलन, उसे तुरंत नाम दो, बस पहचान लो। जैसे ही तुमने कहा यह गुस्सा है, तुम गुस्सा नहीं रहे, तुम उसे देखने वाले बन गए, और यही फर्क तुम्हें गुलामी से आजादी की ओर ले जाता है। लेकिन मन इतनी आसानी से हार नहीं मानता, वह तुम्हें तुम्हारी पहचान से बांधता है, तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि तुम वही हो जो तुम सोचते हो, जो तुम महसूस करते हो। लेकिन सच ये है कि तुम वो नहीं हो, तुम वो हो जो इन सबको देख रहा है। और जैसे ही यह बात तुम्हारे अंदर बैठती है, मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। फिर आती है सबसे गहरी चाल, इच्छा। तुम्हें लगता है जो तुम चाहते हो वही तुम्हें खुश करेगा, लेकिन सच में वही तुम्हें बेचैन करता है, क्योंकि इच्छा कभी खत्म नहीं होती, वह बस रूप बदलती रहती है। इसलिए अगली बार जब मन कुछ मांगे तुरंत मत भागो, खुद से पूछो, क्या यह जरूरत है या सिर्फ आदत? और यही सवाल मन को कमजोर कर देता है। लेकिन सबसे बड़ा जाल अब भी बाकी है, समय का जाल। मन तुम्हें या तो बीते हुए कल में फंसाए रखता है या आने वाले कल के डर में, ताकि तुम इस पल को कभी जी ही न सको। लेकिन शांति हमेशा अभी में होती है, और इस अभी में लौटने का सबसे आसान रास्ता है तुम्हारी सांस। क्योंकि सांस कभी अतीत में नहीं जाती, कभी भविष्य में नहीं जाती, वह हमेशा इसी पल में होती है। और जो इंसान अपनी सांस के साथ जुड़ गया, वह धीरे धीरे मन के शोर से अलग हो जाता है। लेकिन इस रास्ते पर चलते हुए एक अजीब सा खालीपन आएगा, एक अकेलापन महसूस होगा, और यहीं ज्यादातर लोग डर कर वापस लौट जाते हैं। लेकिन सच यह है कि यह अकेलापन नहीं, यह तुम्हारी पुरानी आदतों का टूटना है। और अगर तुम इस खालीपन में टिक गए तो पहली बार खुद से मिलोगे, और जब तुम खुद से मिल जाते हो तब तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। लेकिन मन आखिरी कोशिश करता है तुम्हें यह महसूस कराने की कि अगर तुमने खुद को साबित नहीं किया तो तुम कुछ नहीं हो। और यही सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि तुम्हारी कीमत तुम्हारे होने में है, तुम्हारे करने में नहीं। और जिस दिन तुमने बिना कुछ साबित किए खुद को स्वीकार कर लिया, उसी दिन से मन की आधी ताकत खत्म हो जाती है। और फिर एक दिन तुम उस सवाल के सामने खड़े होते हो जिससे हर इंसान बचता है, अगर मैं अपने विचार नहीं, अपनी भावनाएं नहीं, अपनी पहचान नहीं, तो मैं हूँ कौन? और यही मन पूरी तरह असहज हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास पकड़ने के लिए कुछ नहीं बचता। लेकिन अगर तुम इस सवाल से भागे नहीं, उसके साथ बैठे रहे, बिना जवाब ढूंढे, तो धीरे धीरे एक गहरी शांति तुम्हारे अंदर उतरने लगती है। ऐसी शांति जो किसी वजह से नहीं होती, बस होती है। और यही असली आजादी है। लेकिन ध्यान रखना, इसे पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि जैसे ही तुमने पकड़ने की कोशिश की, मन फिर से वापस आ जाएगा। इसीलिए बस जीना शुरू करो, बिना ज्यादा सोचे, बिना ज्यादा लड़ाई किए, और धीरे धीरे वही मन जो तुम्हें तोड़ता था तुम्हारा साथी बन जाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो इसे सिर्फ एक वीडियो मानकर भूल जाओ, या चाहो तो इसे अपनी जिंदगी में उतारो, क्योंकि सच हमेशा दरवाजा खोलता है। लेकिन उस दरवाजे से गुजरना या ना गुजरना हमेशा तुम्हारे ऊपर